Hello everyone, welcome to my channel. My name is Jagriti, and if you watch this video first time, so please subscribe the channel and hit the bell icon and also share this video your friends. So this is a new topic which is tense. So आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, टेंस क्या होता है. सो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. सो लेट्स बिगिन नाउ. What is tense? Thought tense, we come to know the exact time of occurrence of an action. Example, whether that event has happened in the present, has happened in the past or will happen in the future. So this means tense वो होता है, हम tense के थ्रू ये जान सकते हैं कि जो घटना घटी है इस टाइम पे वो कौन से टाइम पे घटी हुई है. जैसे प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है. जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो आप स्कूल गए हो, आपको कहीं रास्ते में चोट लग गई. सो आपको चोट कब लगी, प्रेजेंट में लगी, फ्यूचर में लगी या पास्ट में लगी, ये हमारा टेंस होता है. अगर एग्ज़ाम्पल में ले रही हूँ मैं, ये आपको समझाने के लिए, बस ऐसी कोई बात है नहीं कि आप जा रहे हो स्कूल भागते हुए कहीं चोट लग गई. ऐसे कुछ बच्चे होते हैं शरारती, बट एनीवे जाने दो उनको. सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या होता है. टेंस की सिंपल डेफिनेशन यही होती है. टेंस के थ्रू हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, जो भी वर्ड हो. अभी इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. वैसे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसके टाइप्स यही दे दिए हैं, बट आगे चल के आप धीरे धीरे समझोगे. अभी तो इसमें से वैसे ही दे दिया है. सो बट इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड सो डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है. अभी धीरे धीरे करके पढ़ते रहोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि टेंस क्या होता है, टेंस की टाइप्स क्या होती हैं, ट्रांसलेट कैसे किया जाता है हिंदी या इंग्लिश में. धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. सो एक बार मैं आपके लिए रिवाइज़ कर दे रही हूँ कि टेंस क्या होता है. सो टेंस के थ्रू हमें किसी काम के घटित होने का एग्जैक्ट टाइम पता चलता है, एंड इससे हम हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को. एंड अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोटबुक या कॉपी, जहाँ पर भी आपको नोट करना हो वहाँ नोट कर सकते हो. Types of tense. There are 3 types of tense. First, present tense means वर्तमान काल. Past tense means भूतकाल. Future tense means भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो हमारी प्रेजेंट की चीज़ें हैं, अभी की चीज़ें हैं, वो हमारी प्रेजेंट टेंस में आती है. पास्ट टेंस में होता है हमारा जो बीत चुका है, हमारा बीता हुआ कल हम जिसे कहते हैं वो हमारा पास्ट टेंस में आता है. फ्यूचर टेंस में हमारा क्या आता है, जो हमारा आने वाला है. जैसे कल हम स्कूल जाने वाले हैं तो वो फ्यूचर में आएगा क्योंकि हम कल जाने वाले हैं. आई होप इतना समझ में आ गया होगा. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस. अब इनके भी टाइप्स होते हैं, सो एक एक करके डिस्कस करते हैं. प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स, पास्ट टेंस 4 टाइप्स, फ्यूचर टेंस 4 टाइप्स. सो टोटल मिला के 12 टाइप्स ऑफ टेंस बनते हैं. सबके 4 टाइप्स हैं. सो एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको. बट अभी के लिए अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ मेंशन इन दी कमेंट. सो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी. सो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एंड यही पास्ट के भी हैं, बट उसमें पास्ट आगे लगा हुआ है. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अभी एक एक करके इनका अफर्मेटिव, नेगेटिव सब डिस्कस करेंगे. अब आप डर रहे होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी पार्ट्स होते होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी पार्ट्स होते होंगे, मतलब सबके पार्ट्स होते होंगे. सो डोंट वरी, किसी के भी पार्ट्स नहीं होते. अब जितना है उतना ही पार्ट्स हैं. अब अभी फ्यूचर के पार्ट्स हैं, बट प्रेजेंट और पास्ट के कोई पार्ट्स नहीं है. हाँ, ये है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH टाइप, इस तरह के आ सकते हैं. टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस का ये
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वही जो पास्ट और प्रेजेंट में था वही फ्यूचर में है, बट फ्रंट साइड में उधर पास्ट लगा है, उधर प्रेजेंट लगा है, इधर फ्यूचर लगा हुआ है। इसे आप याद कर सकते हो, किसी एक का भी लर्न कर लोगे ना तो उतना आपके लिए सफिशिएंट है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी याद कर लोगे ना तब भी प्रेजेंट लगा देना उसमें पास्ट लगा देना, उसमें फ्यूचर लगा देना। ईजी है, सिंपल है, लर्न करने में कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए तो कोई कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं करेगा कि मैम मुझे ये डाउट है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप टीचर से बताओगे तभी आपको वो डाउट दूर होगा आपसे। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, लर्न करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव डिस्कस करेंगे। उधर मैंने बोला नहीं था अफर्मेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, उधर ये इंटरोगेटिव है। सो लेट्स गेट टू द स्टार्ट। आइडेंटिफिकेशन, इसे हम पहचान कैसे सकते हैं? सो द सेंटेंस विच हैज़ ता है, ती है एट द एंड कम्स इज़ द प्रेजेंट टेंस। मीन्स अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है एंड में, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। नीचे आप देख सकते हो, हिंदी में नोट है। रूल नंबर 1 ऊपर देख सकते हो आप, हिंदी में भी नोट है। सो ही, सी, इट एंड विथ सिंगुलर एड एस और ई एस टू द मेन वर्ब। जो सिंगुलर सेंटेंस होते हैं लाइक ही, सी, इट, उसमें हम ई एस या एस जोड़ते हैं, ऐड करते हैं मेन वर्ब में। अब दोबारा रिवाइज कर दे रही हूँ। जो ही, सी, इट एंड सिंगुलर सेंटेंस, उसमें हम एस या ई एस ऐड करते हैं मेन वर्ब में। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट। रूल नंबर 2 ऊपर देख सकते हो, नियम 2 लिखा हुआ है। ऊपर वाला आप खुद रीड कर सकते हो, नीचे वाला मैं आपको समझा दे रही हूँ। आई, वी, यू एंड विथ प्लूरल द फर्स्ट form of the main verb is added s or es not added. Means I, we, you and plural sentence जो होते हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब में हम s या es नहीं ऐड करते हैं। मीन्स लिखा नहीं है इधर, साफ साफ लिखा है नॉट ऐड। सो उसमें हम ऐड नहीं करते। ऐसे गलती मत करना कि ऐड कर दो, उसमें भी प्लूरल वाले में ऐड नहीं किया जाता। रूल नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किए जाते। ऊपर देख सकते हो, हिंदी में लिखा है साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। बात सेम ही है, चाहे ऊपर रीड कर लो चाहे नीचे रीड कर लो, बात सेम है। बस ऊपर हिंदी में नोट किया गया है, नीचे इंग्लिश में नोट किया गया है, बस डिफरेंस इतना ही है। चाहो तो आप दोनों नोट कर लो, चाहे तो एक ही नोट कर सकते हो, उतना सफिशिएंट है। एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होगा। अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। राम घर जाता है, राम गोज़ टू हाउस। राम गोज़ टू हाउस कैसे आ गया, इसका एक फॉर्मूला है, इधर नीचे नोट किया गया है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ई और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हमारा क्या है, गो। वैसे तो गो है बट ई एस उसमें प्लस किया गया नहीं, इधर लिखा नहीं है, प्लस ई और ई एस तो वो गोज़ हो गया है। एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हाउस। राम सब्जेक्ट है, राम कहाँ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। इतना तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम आम खाते हैं, वी ईट द मैंगो। वही अगेन फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट इसमें ई एस या एस नहीं जुड़ेगा। वो क्यों, बिकॉज ये हमारा प्लूरल सेंटेंस है, नॉट अ सिंगुलर सेंटेंस।
जब हमने रूल डिस्कस किए तो वी प्लूरल में आया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम या रहीम पढ़ते हैं, राम और रहीम रीड्स। सो अगेन वही फॉर्मूला है। एंड आप इसमें एक बात सोच रहे होगे कि ये इसमें रीड्स क्यों लगा हुआ है, एस, क्योंकि ये तो प्लूरल होना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट अ प्लूरल, दिस इज़ अ सिंगुलर। वाई? बिकॉज राम या रहीम है, इधर ये नहीं लिखा राम एंड रहीम, इधर लिखा हुआ है राम और रहीम रीड्स। सो राम या तो रहीम, दोनों में से एक ही पढ़ रहा है, दोनों नहीं पढ़ रहे। अगर लिखा होता राम एंड रहीम रीड्स तो ये हमारा प्लूरल में आता, अभी नहीं आ रहा है प्लूरल में, सिंगुलर में है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता एक गाना गाती है। सो सीता सिंग्स अ सॉन्ग। फॉर्मूला वही अगेन सेम है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ई और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, बिकॉज एग्ज़ाम में आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मतलब सेंटेंस दे दिया एंड देन उसके बाद पूछ लिया कि फॉर्मूला क्या होगा इसका, या एमसीक्यू में आ सकता है सीता सिंग्स अ सॉन्ग दे दिया, मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एंड देन ये फार्मूला दे दिया एंड देन कोई और फार्मूला दे दिया, पूछ दिया कौन सा फार्मूला करेक्ट है। सो गाइज़ आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया इस टेस्ट के बाद पता चल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑफ राम क्रिकेट खेलता है। सो कमेंट सेक्शन पे आप इसका आंसर दोगे, देखूंगी मैं किसका करेक्ट है किसका रॉन्ग है। सो नेक्स्ट, श्याम पानी पीता है, इसको भी ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में एंड देन आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन पे। मैं आपके लिए या तो अलग से कोई वीडियो बना दूंगी या तो कमेंट सेक्शन पे आपको बता दूंगी आंसर सही है या गलत है। आंसर कैसा भी होना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत, बट आंसर देना आप ज़रूर। सो थर्ड क्वेश्चन है, गीता और मीता नाचती है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, आंसर गिव इन द कमेंट यू गिव। अगर आपको आंसर पता है तब भी देना, अगर नहीं पता तब भी देना, मतलब कोई भी आंसर देना, आपको मैं समझा दूंगी कि इसका आंसर कैसे होगा, मतलब क्या होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज़ इसकी आगे वाली वीडियो मैं जब अपलोड करूँगी ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड देन इसके बाद जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर हम इसी में कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर दैट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सो दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।